आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एक हास्य कहानी जिसका टाइटल है खिचड़ी के अनेकों नाम। आपने अनेक चीज़ों वाली खिचड़ी तो खाई होगी, लेकिन खिचड़ी के अनेक नाम नहीं सुने होंगे। तो शुरू करते हैं कहानी कि एक नवयुवक अपनी ससुराल गया था। जब वह ससुराल पहुंचा तो वहां उसकी सासू जी बीमार थीं। जब अपनी सासू जी को बीमार देखा और वे खिचड़ी खा रही थीं, उसने सोचा कि बीमार होने के कारण ये कमज़ोर हो गई हैं, इसलिए इन्हें ताकत की चीज़ खिलाई जा रही है। घर दामाद के लिए विशेष खाद्य सामग्री बनाई गई। जब उन्हें भोजन के लिए बुलाया गया तो उन्होंने पूछा कि सासू जी क्या खाती हैं। उन्हें बताया गया कि वे खिचड़ी खाती हैं। तो दामाद जी बोले, तो हमारे लिए भी खिचड़ी बनाई जाए, हम कोई अलग से थोड़े ही है। ससुराल वालों ने दामाद के लिए खिचड़ी बना दी और दामाद की खिचड़ी में घी भी अधिक डाल दिया। उसमें घी अधिक होने के कारण दामाद को खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट लगी। अगले दिन जब दामाद जी अपने घर जाने लगे तो उन्होंने खिचड़ी का नाम पूछा। ससुराल वालों ने खिचड़ी बताया और रास्ते में रटना शुरू कर दिया। भाग्यवश खिचड़ी खिचड़ी कहते कहते उनके मुंह से खाचड़ी निकल गया। अब तो वह खाचड़ी खाचड़ी कहने लगे। वे जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में एक किसान अपने खेत से चिड़ियां उड़ा रहा था। वह किसान चिड़ियां उड़ाते उड़ाते परेशान हो गया था। उधर से वह नवयुवक रटते जा रहे थे कि खाचड़ी खाचड़ी। जब ये शब्द किसान ने सुने तब किसान को गुस्सा आ गया और उस नवयुवक की पिटाई करने लगा। नवयुवक बोला, भाई मैं क्या बोलूं। किसान ने समझाया कि मूर्ख खाचड़ी नहीं, उड़चिड़ी बोल। तो दामाद जी उड़चिड़ी की रटना लगाते हुए आगे बढ़ गए। उसी रास्ते में एक शिकारी जाल बिछाए बैठा था। वह उसकी बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। भाई सोचने लगा, वैसे भी सुबह से कोई चिड़िया नहीं फंसी है, ऊपर से यह कह रहा है कि उड़चिड़ी उड़चिड़ी। पिटाई करना शुरू कर दिया। अब नवयुवक बोला, महाराज फिर मैं क्या बोलूं। चिड़ी मार बोला और कहा कि फंदे में आचिड़ी कहे। अब नवयुवक ने फंदे में आचिड़ी रटते हुए आगे बढ़ गए। फिर आगे बढ़े तो कुछ चोर चोरी करने का प्लान बना रहे थे। उधर से नवयुवक रटते जा रहे थे कि फंदे में आचिड़ी। यह बात जब चोरों ने सुनी तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने समझा कि यह हमारा शगुन बिगाड़ रहा है। अब तो भाई उन चोरों ने भी खूब मार लगाई और समझाया कि इस प्रकार बोल कि ले आओ और धर धर जाओ। अब तो बेचारे नवयुवक ने यह रट लगाना शुरू कर दिया कि ले आओ धर धर जाओ, ले आओ धर धर जाओ। अब आगे बढ़ते चले गए कि एक गांव में किसी का एक जवान बेटा मर गया था। सभी गांव वाले उसे दफनाने के लिए शमशान ले जा रहे थे। उधर से वही बेचारे नवयुवक अपनी रटना लगाते हुए चले आ रहे थे कि ले आओ धर धर जाओ, ले आओ धर धर जाओ। यह बात उन सभी गांव वालों को बुरी लगी और कुछ लोगों को क्रोध भी आ गया और नवयुवक को पीटने लगे। तब कुछ समझदार लोगों ने उन्हें बचा लिया और उन्हें समझाया कि बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। नवयुवक बोले, फिर कैसे बोलते हैं। तब उन्हें समझाया कि तुम यह कहा करो कि ऐसे किसी के ना हो। नवयुवक बोले, ठीक है भैया, अब यही बोलेंगे। अब उन्होंने यही बोलना प्रारंभ कर दिया कि ऐसा किसी के ना हो, ऐसा किसी के ना हो। यही कहते चले जा रहे थे कि एक नगर में एक पुत्र का राज्य तिलक हो रहा था। जब उन नवयुवक के शब्द राज्य कर्मचारियों ने सुने तो उन्होंने भी उसे मारना शुरू कर दिया और उसे ले जाकर के राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उदारता प्रकट करते हुए उसे छोड़ दिया और कहा, भाई यह कहा करो कि ऐसा सबके यहाँ हो। अब उन्होंने रटना शुरू कर दिया कि ऐसा सबके यहाँ हो। जब वह युवक अपने घर आ गए तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे लिए ऐसा सभी के हो बना दो।
पत्नी बोली, मैं तो जानती नहीं ये क्या होता है। एक तो रास्ते के पिटे भय कि उन्हें भी गुस्सा आ गया और अपनी पत्नी की अच्छी तरह से पिटाई करने लगे और कहते भी जा रहे थे कि ऐसा सभी के हो बना, ऐसा सभी के हो बना। इतने में पड़ोस की तमाम औरतें एकत्र हो गईं। नवयुवक की पत्नी बुरी तरह रोने लगी। दूसरी औरतों ने पूछा कि क्या बात हो गई। वह बोली कि मुझे बिना कारण मारते मारते मेरी खिचड़ी बना डाली। पति बोला, जब से क्यों नहीं कहा, बस वही खिचड़ी बना दे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।